दोस्तों, जिंदगी में अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी पूरे जंगल को रोशन करने की ताकत रखती है। इंसान अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। जब नियत शाप और कर्म सच्चे होते हैं तो ईश्वर भी उसके रास्ते के सारे कांटे हटाकर फूलों की राह बना देता है। कठिनाइयां केवल आपकी सहन शक्ति को परखने आती है, आपको तोड़ने नहीं। जी हाँ, इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे। दोस्तों, आज के इस बेहद खास और जीवन को एक नई दिशा देने वाले संवाद में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आपने अपनी जिंदगी का जो यह कीमती समय निकाला है, विश्वास मानिए यह समय आपके जीवन का सबसे यादगार, निर्णायक और परिवर्तनकारी क्षण साबित होने वाला है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और दिव्य मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां से आपकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट जाएगी और एक नई समृद्ध खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होगी। आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसे 3 अद्भुत, अनहोने और चौंकाने वाले बदलाव होने जा रहे, जिन्हें देखकर एक बार तो आपकी सांसें थम जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। आपको लगेगा कि अचानक आपकी दुनिया में यह कैसे बड़ा तूफान आ गया। लेकिन ठहरिए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह तूफान आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में छाए हुए दरिद्रता और दुविधाओं को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए आ रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी है, बल्कि आपके कर्मों के फलित होने का वह पावन समय है जहां पापों का घड़ा फूटने वाला है, आपके मार्ग की रुकावटें दूर होने वाली है और माता रानी स्वयं आपके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक देने वाली है। अक्सर जब लोग सुनते हैं कि जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है या कोई बड़ा कांड होने वाला है तो मन में भय बैठ जाता है। लेकिन सच तो यह है कि जब भी ईश्वर किसी इंसान को एक साधारण जीवन से उठाकर अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है तो उससे पहले उसके जीवन की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह हिला जाती है। अगले 48 घंटे में आपके आसपास का वातावरण, आपकी सोच और आपकी परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। यह भूकंप आपके लिए तबाही नहीं, बल्कि आपके विरोधियों और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए अंत का संदेश लेकर आया है। यह आपके लिए खुशियों का सबसे बड़ा आगाज है, शुक्र समृद्धि का वह विशाल दौर है जो अब तक बंद था। अगर आप इस बात के पूरे रहस्य को समझना चाहते हैं तो आपको अंत तक एक शांत, एकाग्र और श्रद्धा भाव से परिपूर्ण मन के साथ इस विशाल यात्रा में बने रहना होगा। यदि आप इसे हल्के में लेंगे या बातचीत में ही ध्यान भटका देंगे तो शायद आप उस दिव्य संकेत को समझने से चूक जाएंगे जो नियति आपको देना चाहती है। कल से आपके जीवन में 3 ऐसे विशेष अनुभूतियां और घटनाएं जुड़ने वाली है जो सीधे तौर पर 3 दिव्य प्रतीकों से संबंधित है। यह 3 प्रतीक आपके घर और आपके आसपास के ऊर्जा में अचानक एक अभूतपूर्ण बदलाव लाएंगे। पहला संकेत है नाग देवता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन के प्रभाव क्षेत्र में आना। दूसरा संकेत है उल्लू की दृष्टि या उसकी ध्वनि का आपकी चेतना से टकराना। और तीसरा संकेत है बिल्ली का आपके घर के आसपास एक विशेष और शांत भाव से प्रवेश करना। जब ये तीनों संकेत एक साथ एक समय चक्र के भीतर घटित होता है तो यह सीधा और स्पष्ट प्रमाण होता है कि आपके जीवन से नकारात्मकता का समय अब समाप्त हो चुका है और माता लक्ष्मी की परम कृपा आपके घर, आपकी तिजोरी और आपके भाग्य में समाहित हो चुकी है। यह दिव्य प्रवेश रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब शुरू होता है। हो सकता है कि यह आपको अपनी आंखों से हाड़ मास के रूप में न दिखाई दे, लेकिन इसकी सूक्ष्म ऊर्जा आपके घर के कोने कोने में फैल जाएगी। जब रात के अंधेरे में या दिन के किसी शांत क्षण में नाग देवता की ऊर्जा आपके सामने आए तो डर कर भागने या घबराने की भूल मत कीजिएगा। हिंदू सनातन परंपरा में नाग देवता केवल एक जीव नहीं है, बल्कि वे धन की रक्षा, अपार शक्ति और हमारे भीतर
सोई हुई कुंडली ऊर्जा के परम प्रतीक हैं। स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के शैया पर विराजमान है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब वासुकी नाग ने ही वह डोर संभाली थी, जिससे अमृत प्रकट हुआ। नागों को धरती के भीतर छिपे रत्नों और गड़े हुए धन की रक्षक माना गया है। इसलिए जब भी नाग देवता का आगमन या उसका आभास आपके जीवन में होता है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके घर पर छाया हुआ आर्थिक संकट अब समाप्त होने वाला है। आपके ऊपर सुरक्षा का एक ऐसा कवच बनने जा रहा, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। अगर कभी ऐसा क्षण आए कि नाग देवता आपके सामने आ जाए, तो बिना किसी भय के हाथ जोड़कर मन ही मन उससे प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए कि हे नाग देवता, आपकी शक्ति को हमारा प्रणाम है। हम आपकी दिव्य उपस्थिति से भयभीत हैं। कृपा करके हमें शांति प्रदान करे और अपना आशीर्वाद देकर अपने मार्ग पर गमन करे। कभी भी उन्हें मारने, डंडा उठाने या नुकसान पहुंचाने की गलती मत कीजिएगा। ऐसा करने से वह दिव्य ऊर्जा रुष्ट हो सकती है और जो आशीर्वाद आपके द्वार तक आया था, वह बीच में ही रुक सकता है। इसी क्रम में दूसरा बड़ा सबसे अच्छा संकेत है। उल्लू को माता लक्ष्मी का परम वाहन माना जाता है। वह एक ऐसा प्राणी है जो घोर से घोर अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकता है। जब माता लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी निवास करने आती है, तो उनका वाहन उल्लू आपके जीवन के उस अंधेरे को दर्शाने आता है जिसे अब दूर किया जाना है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में ज्ञान, सम्मान, समझ और धन का ऐसा उजाला होने वाला है जो आपके अज्ञान और तंगी के सारे अंधेरे को मिटा देगा। चाहे आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे, सपने में उसका आगमन हो या प्रत्यक्ष रूप से वह आपके आसपास आए, इस समय की गारंटी है कि आपके घर का हर वह कोना जहां दरिद्रता छिपी थी, वह रोशनी से भर जाएगा। और तीसरा संकेत, बिल्ली का शांतिपूर्ण आपके घर में आना। और जब यह तीनों परिस्थितियां एक साथ बनती है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के सारे कष्टों का घड़ा भर चुका है और ईश्वर का न्याय शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जब ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। इस बेहद संवेदनशील और पावन समय में आपको 3 बहुत बड़ी गलतियां करने से बचना होगा, वरना हाथ आया अवसर भी फिसल सकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती यह है कि इस दौरान जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, चाहे काम कोई भी हो, बाजार जाना हो या किसी यात्रा पर हो, अगर आपको मार्ग में कोई असहाय, भूखा प्यासा, वृद्ध, विकलांग या फटेहाल स्थिति में कोई इंसान मदद मांगता हुआ दिखे, तो उसे कभी भी दुत्कारिए मत, उसे अनदेखा करके आगे मत बढ़िए। आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ईश्वर अक्सर इंसान के रूप में या ऐसे जरूरतमंदों के रूप में आपकी दया और आपकी नियत की परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप उन्हें 1 रुपए देते हैं, थोड़ा सा भोजन या पानी देते हैं, या कम से कम एक मीठी मुस्कान और सम्मानजनक शब्द भी बोल देते हैं, तो माता लक्ष्मी उस छोटे से कर्म को 100 गुना बनाकर आपको लौटाती है। अगर आप घमंड में आकर किसी लाचार का अपमान करेंगे, तो आने वाला सुनहरा समय वही ठहर जाएगा। दूसरी गलती यह है कि आपको इस समय किसी भी बेजुबान जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वह बिल्ली हो, उल्लू हो, नाग हो या आपके द्वार पर आया कोई साधारण कुत्ता ही क्यों ना हो। अहिंसा है इस समय सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई जानवर आपके घर में आ जाए, तो उसे प्यार से, शांति से बाहर निकाले। उस पर लाठी या पत्थर उठाने की गलती बिल्कुल भी ना करे। यह बेजुबान जीव ईश्वर के दूत बनकर आपकी सहनशीलता और करुणा को परखने आते हैं। तीसरी और अंतिम गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, वह है अपने ही घर में कलह, गाली गलौज, नफरत और नकारात्मक विचार फैलाना। जब आपके घर में कोई नई और पवित्र ऊर्जा प्रवेश करती है, तो वह एक बहुत ही नाजुक पौधे की तरह होती है। अगर आप उस समय घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपशब्द बोलेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे या मन में कपट रखेंगे, तो वह पवित्र ऊर्जा आपके घर से तुरंत वापस लौट जाएगी। इसलिए अपने घर के माहौल को शांत रखिए, मन में राम नाम और माता रानी का ध्यान रखिए और वाणी में मिठास बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में आपकी जन्म कुंडली और आपके सितारों में बहुत बड़े बड़े राजयोग छिपे हुए हैं। आप तो जन्म से ही एक सफल, सम्मानित और धनवान जीवन जीने के लिए बने हैं,
लेकिन समय समय पर जाने अनजाने में हुई कुछ मानवीय भूलों, घर के मौजूद वास्तु दोष और आसपास के लोगों की नकारात्मक सोच की वजह से आपकी सफलता के आगे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। आपने रात रात भर जाकर आंसू बहाए, मेहनत पूरी की, पर फल हमेशा अधूरा मिला। अपनों ने ही धोखा दिया और विरोधियों ने आपके हर रास्ते में कांटे बिछाए। कई बार आपके मन में यह निराशा भी आई होगी कि क्या ईश्वर सच में मुझे देख रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना बेकार जा रही है? लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं हो सकती। आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब जो समय शुरू हो रहा, उसमें आपके सारे विरोधी, सारे दुश्मन अपने ही बिछाए जाल में खुद गिरेंगे। आपको उनसे लड़ने के लिए लाठी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय का चक्र इस तरह घूमेगा कि जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, वे आज आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। इस बदलाव को अपने जीवन में पूरी तरह उतारने के लिए आपको अपने घर के वातावरण को भी तुरंत सुधारना होगा। अपने घर के वास्तु पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर के शोरूम में छत पर या कोने में पुराना कबाड़, टूटे फूटे बिजली के सामान, फटे पुराने जूते चप्पल, जंग लगे बर्तन या बंद पड़ी घड़ियां रखी है तो उन्हें आज ही बाहर निकाल फेंकिए। यह कबाड़ केवल धूल नहीं जमा करता, बल्कि यह नकारात्मक शक्ति और आर्थिक तंगी को आपके घर में न्योता देता है। इसके साथ ही घर की दीवारों और कोनों पर बने मकड़ी के जालों को तुरंत साफ करें। यह जालें आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपकी तरक्की को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। जैसे ही आप अपने घर को साफ सुथरा, हवादार और सुगंधित बनाएंगे, वैसे ही माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। जब ये सारे सुधार और दिव्य संकेत आपके जीवन में मिलेंगे, तब दसों दिशाओं से आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलेंगे। जो काम सालों से अटके हुए थे, वे अचानक बनने लगेंगे। धन का आगमन एक जरिए से नहीं, बल्कि अनेक गुप्त और नए रास्तों से होने लगेगा। आपकी सेहत सुधरने लगेगी, परिवार में जो बिखराव था वह प्रेम में बदल जाएगा और समाज में आपको वह स्थान और सम्मान मिलेगा जिसके आप वास्तव हकदार हैं। आपकी परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका। ईश्वर ने आपके कष्टों को देख लिया है। आपके जीवन में आने वाली ये 3 बड़े बदलाव, ये दिव्य संकेत इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आपका बुरा दौर अब इतिहास बनने जा रहा। अपने मन से हर तरह का भय, निराशा और संदेह निकाल दीजिए। अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास का संचार कीजिए। जब आप उठेंगे, अपने घर की साफ सफाई करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जीवों पर दया करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आपका दुश्मन अपने ही कर्मों के बोझ से दबकर शांत हो जाएगा और आप सफलता के उस शिखर पर होंगे जहां से आपकी एक नई और स्वर्णमय यात्रा शुरू होगी। इस पावन अवसर पर अपने मन को पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा से भर लीजिए। अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करें। अपने भीतर के इंसान को जगाइए, अपने परिवार में प्रेम बांटे और आने वाले सुंदर कल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन धान्य का वास हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय माता दी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।